नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं अमर सिंह बॉलीवुड और राजनीति के सबसे बड़े कॉम्बिनेशन थे। तो जी हाँ, अमर सिंह से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी जानकारियां और उनके बारे में जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। एक 5 से 7 मिनट की वीडियो में या उससे कम का भी वीडियो है, उसमें जो है सारी अमर सिंह की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी बायोग्राफी आपको बता दी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्से आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव रहे और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का शनिवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो शुक्रवार को इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। साल 1990 के दशक में समाजवादी पार्टी और अमर सिंह एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। अमर सिंह की गिनती देश के नामचीन उद्योगपतियों में होती थी, मगर समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह से जुड़ने के बाद उनकी भूमिका बदल गई। उनकी पहचान राजनीति के किंग मेकर के रूप में होने लगी। उनके जीवन परिचय के बारे में अगर हम बात करें, अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956 को आजमगढ़ के तरवा इलाके में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम पंकजा कुमारी है। उनकी शादी 1987 में हुई थी। अमर सिंह की 2 जुड़वा बेटियां हैं। उनके नाम दृष्टि और दिशा हैं। अमर सिंह ने कोलकाता से स्कूल से पढ़ाई की थी। वे कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों के सबसे करीब लोगों में जो शुमार थे। अमिताभ बच्चन उन्हें अपना बड़ा भाई बताते थे, वहीं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उन्हें छोटा भाई कहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर से लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तक कई राजनेताओं से बहुत करीबी थे। अमिताभ बच्चन को दिवालिया होने से उन्होंने बचाया था। अनिल अंबानी को उत्तर प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट लगाने में भी राजनीतिक मदद उन्होंने ही की थी। 2008 में भारत की अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कराने और वाम दलों के समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सिंह सरकार को बचाने तक में उनकी बड़ी भूमिका रही। यही नहीं, 1999 में वाजपेयी की सरकार के एक ओर से गिर जाने के बाद सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर उन्हें प्रधानमंत्री न बनने देने में भी अमर सिंह का रोल रहा। पूर्वांचल के बाबू साहब थे अमर सिंह ने समय के साथ भले ही मुंबई में अपना ठिकाना बना लिया था, मगर उनकी पहचान पूर्वांचल के बाबू साहब के तौर पर ही होती थी। उनका जन्म आजमगढ़ के तरवा इलाके में 27 जनवरी 1956 को हुआ था। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ठाकुर वोटरों के बीच एक बड़ी नेता के रूप में उनकी पहचान थी। अमर सिंह ने भले ही अपना लंबा जीवन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बिताया, लेकिन पूर्वांचल की सियासत में अमर का दखल इस बात से सिद्ध होता था कि वह 90 के दशक में यहाँ के रसूखदार वीर बहादुर सिंह और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के सबसे करीबी लोगों में थे। और वीर बहादुर सिंह के कारण ही अमर सिंह भेंट मुलायम सिंह यादव से हुई थी। उनकी जान पहचान जो है वीर बहादुर सिंह की वजह से ही जो है मुलायम सिंह से हुई थी। समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे बड़े उद्योगपति और पूर्वांचल के रसूखदार ठाकुर नेता के रूप में पहचाने जाने वाले अमर सिंह कुछ सालों में मुलायम सिंह के खास बन गए। वो मुलायम के इतने खास बन गए कि उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर बैठा दिया गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि साल 2000 के आसपास अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में दखल बढ़ा और टिकटों के बंटवारे से लेकर पार्टी के कई बड़े प्रमुख फैसले उन्होंने मुलायम सिंह के साथ प्रमुख भूमिका निभाई हुई थी। सत्ता के सबसे बड़े मैनेजर थे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने वाले अमर सिंह एक जमाने में सिर्फ एसपी की नहीं बल्कि पूरे यूपी की सत्ता के सबसे बड़े मैनेजर कहे जाते थे। जब पार्टी किसी जगह फंसती थी तो उसको उस मझदार से निकालने का काम अमर सिंह के जिम्मे होता था। उन्होंने ही अखिलेश यादव की पढ़ाई लिखाई और अन्य जिम्मा भी संभाला। मुलायम सिंह के परिवार में अमर सिंह की भूमिका कोई नहीं ले पाया। बॉलीवुड और राजनीति से सबसे बड़े कॉम्बिनेशन थे अमर सिंह सिर्फ एक नेता और उद्योगपति ही नहीं बल्कि वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन और राजनीति के सबसे बड़े कॉम्बिनेशन के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने तमाम हीरो हीरोइंस को राजनीति से जोड़ा। राजनीतिक दुनिया के जानकार भी मानते थे कि अमर सिंह की बॉलीवुड के तमाम सितारों से खास रिश्ते हैं। यदि बॉलीवुड की किसी हस्ती को कहीं बुलाना है तो अमर सिंह की मदद लेनी पड़ती थी। मुलायम सिंह को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले थे अमर सिंह। ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले अमर सिंह ही थे। वो 90 के दशक से ही यूपी के कद्दावर राजनीतिक चेहरों के रूप में जाने जाते थे। एक समय था जब अमर सिंह को मुलायम सिंह यादव का सबसे करीबी माना जाता था। उनको पार्टी में नंबर 2 पोजीशन हासिल थी। मुलायम सिंह के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने ही मुलायम सिंह के साथ जब वो जुड़े, उनको मुलायम सिंह के साथ उनके जुड़ने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत काम किए। ये अमर सिंह ही थे जो अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में कामयाब हुए थे। ये पहला मौका था जब समाजवादी पार्टी के साथ अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार का नाम जुड़ा। इसके बाद वो अन्य चेहरों को भी इस पार्टी के झंडे के नीचे ले आया। हालांकि 2010 में पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों के बाद जब संबंधों में तल्खी बढ़ी तो उन्हें पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। फिर बना ली थी राष्ट्रीय लोकमंच। 2 दशक तक पूर्वांचल की सियासत में बड़ी भूमिका निभाने वाले अमर को जब साल 2010 में समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया तो उन्होंने पूर्वांचल को अलग राज्य घोषित करने की मांग के साथ ही अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच का गठन किया। लोकमंच ने आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बड़ी सभाएं भी की, लेकिन कोई खास असर नहीं दिखा सकी। इसके बाद अमर सिंह की तबीयत पर भी असर पड़ा, जिससे पार्टी बहुत अधिक गतिविधि नहीं कर पाई और धीरे धीरे पार्टी जो है काफ़ी लंबे समय तक वो चल नहीं पाई, क्योंकि अमर सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से वो पार्टी को समय नहीं दे पाए और ऐसे में पार्टी का खंडन हो गया। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, पॉलिटिकल किस्सों के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे और ख़ास न्यूज़ है जो है वो APJ अब्दुल कलाम और अमर सिंह
के संबंधों के बारे में कि कैसे एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में अमर सिंह का हाथ था, उसके बारे में आगे स्टोरी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।